नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। दरअसल आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हुए हैं और उनके इस दौरे का जो विशेष मकसद है वो है आबू धाबी में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन। इसी को लेकर के आज का वीडियो लेकर के आए हैं, लेकिन एक अपील की, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और परिचितों के साथ इसको शेयर भी करें। तो दोस्तों, 1100 ईस्वी से लेकर के और 1947 तक भारत आजाद नहीं था। मुस्लिम आक्रांताओं के बाद यूरोपीय आक्रमणकारी, जिनमें ब्रिटिश लोग मूलतः थे, पुर्तगीज थे, फ्रांसीसी थे, इन लोगों ने भारत की जो संस्कृति, कलात्मक धरोहर और भारत का एक ऐसा काला अध्याय शुरू हुआ कि हम कहाँ विश्व में सोने की चिड़िया जिस देश को कहा जाता था और हम तीसरे दर्जे के देशों के लेवल पर आ गए थे। लेकिन आज के समय में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से जो विश्व शक्तिशाली देशों में जो भारत को लेकर के एक ओपिनियन में 360 डिग्री का चेंजेज आया, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे जापान हो, चाहे कोई सा भी दुनिया का बड़ा देश हो, आज जो भारत की वैल्यू है उसे देखते हुए नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान विदेश नीति को लेकर के जो काम किया है वो कमांडेबल है। लेकिन बीइंग ए सनातनी, बीइंग ए हिंदू, ये मेरे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि पहले इस साल 500 साल चले लंबे संघर्ष के बाद भगवान राम के मंदिर को जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम था 22 जनवरी का, उसे पूरी दुनिया ने देखा और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार हिंदू पक्ष ने किया और सुप्रीम कोर्ट में आए फैसले के बाद जिस तरीके का भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ और उसका उद्घाटन माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसे देख करके दिल वैसे ही बाग बाग हो रहा था। लेकिन आज जिस काम को करने के लिए नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी पहुंचे हुए हैं, वो उससे भी बड़ी खुशखबरी वाला विषय। दरअसल कट्टर मुस्लिम देश खाड़ी देशों में ये अब तक का सबसे बड़ा मंदिर है और इस मंदिर की खासियत यह है कि ये 27 एकड़ में फैला हुआ मंदिर है और इस मंदिर को मुस्लिम राष्ट्राध्यक्ष ने अपनी दान में दी हुई जमीन पर बनाया है। पहले 13.5 एकड़ और बाद में लगभग उतनी ही जमीन बाद में दी। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने इसको लेकर के प्रयास किए और वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे मिलकर के इस मंदिर के सपने को पूरा किया और आज नरेंद्र मोदी ने BAPS स्वामीनारायण मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बनाए हुए इस मंदिर का उद्घाटन कर दिया है, जिसका लाइव प्रसारण देश के सभी न्यूज चैनलों पर हुआ। व्यक्तिगत तौर पे मैं नरेंद्र मोदी का कोई प्रशंसक नहीं हूँ। मैं कई चीजों पर नरेंद्र मोदी की आलोचना करता रहा हूँ और मुझे उनका व्यक्तित्व में कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के मेरे मन में प्रश्नवाचक चिन्ह रहे हैं। लेकिन जब से मैंने विश्व परिदृश्य को लेकर के भारत के बारे में जो बदलती हुई विचारधारा है, जो NRIs हैं, जो अप्रवासी लोग हैं, वो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को और भारत को लेकर के एक उनके मन में उत्साह है, उसे देख करके ये तो लगता है कि यार इस आदमी ने कोई ना कोई ऐसा काम जरूर किया है कि हम चाहे उसे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन 2200 किलोमीटर दूर बैठे हुए वो लोग उस अंतर को समझ पा रहे हैं कि कैसे एक मुस्लिम देश जहां पर गैर मुस्लिम लोगों को अपने धर्म की प्रैक्टिस करने की भी अच्छी तरीके से इजाज़त नहीं है, वहाँ पर इतना बड़ा हिंदू मंदिर बनता है और उसकी ज़मीन उसी देश का मुस्लिम राष्ट्राध्यक्ष देता है और जिस गाजे बाजे के साथ आज उसका उद्घाटन हो रहा है उसे देख करके मन गदगद जरूर होगा। दूसरी चीज, वहाँ पर उस मंदिर की जो खासियत है उसमें जो सबसे गौर करने वाली चीज है वो ये है कि मंदिर बनाया जरूर स्वामीनारायण ट्रस्ट ने है, लेकिन उसकी जमीन एक मुस्लिम राष्ट्राध्यक्ष ने दी है। उसका डिजाइन जिसे तैयार किया है वो क्रिश्चियन है
और जिसने उस पूरे प्रोजेक्ट को बिल्डअप किया है वो एक सिख व्यक्ति है। तो ये एक सामाजिक ताने बाने की जिसमें सभी धर्मों के लोगों के द्वारा मिलकर के इस मंदिर को बनाया गया है। और ये मंदिर लाल बलुआ पत्थरों का बना हुआ है और 7 शिखरों वाला ये मंदिर है। रेगिस्तान में इसे देख करके दिल ऐसा खुश हो जाता है कि किस तरीके से ये मंदिर बनाया गया है। और ईश्वर करे कि इसी तरीके से पहाड़ी देशों से जो भारत के रिलेशनशिप है वो उतने प्रगाढ़ कभी नहीं रहे थे जितने प्रगाढ़ नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से उन्होंने खाड़ी देशों की यात्राएं की है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे संयुक्त अरब अमीरात हो, चाहे कतर हो। अभी 2 दिन पहले ही कतर ने जिन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी थी, वो 8 के 8 नौसैनिक सुरक्षित नई दिल्ली पहुंचे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो लोग कह रहे हैं जो वहां से सुरक्षित पहुंचे हैं। और उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रयासों के बिना ये चीज संभव ही नहीं थी। और कल नरेंद्र मोदी कतर जाने वाले हैं। जिस तरीके से आज की फॉरेन डिप्लोमेसी काम कर रही है, चाहे वो अमेरिका चाहे रशिया, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन उनके लिए भारत उतना ही प्रिय है जितना वो अमेरिका नाटो देशों को फेवर करता है। और जितना रशिया के लिए चाइना और वामपंथी देश प्रिय हैं, उतना ही उनकी प्रगाढ़ दोस्ती भारत से है। चाहे यूक्रेन का मामला हो, चाहे रशिया का मामला हो, दोनों के बारे में विश्व ये मानता रहा है कि नरेंद्र मोदी चाहें तो इस युद्ध का जो है सॉल्यूशन निकल सकता है। आज इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में भी भारत की जो ओपिनियन है वो वर्ल्ड में मैटर करती है कि भारत इसको लेकर के किस तरीके से सपोर्ट करता है। तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं कोई नरेंद्र मोदी जी का प्रचारक नहीं हूँ, मैं कोई प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से आज एक मुस्लिम विदेशी धरती पर, जहाँ पर हिंदू धर्म के लोगों को किस तरीके से वहाँ पर उनके अधिकारों को संकुचित किया जाता है, उनको फ्रीडम नहीं है अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस प्रीच करने की, अगर वहाँ पर एक देश का प्रधानमंत्री जाकर के अपने हिंदू मंदिर का उद्घाटन करता है तो इससे बड़ी बात सनातन धर्म के लोगों के लिए गर्व की नहीं हो सकती। आज के वीडियो को लेकर के आपके जो भी विचार हैं वो आप कमेंट के माध्यम से मेरे चैनल पर दे सकते हैं। और जिसका भी कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा मैं उसे अपने अगले वीडियो में जरूर मेंशन करूँगा। इसी के साथ धन्यवाद, शुभ रात्रि।